Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am your English teacher of Metropolitan Foundation School. Students, now today we are started our online class. Dear students, today our work is grass letter. ग्रास लेटर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने प्रीवियस वर्क में पढ़ा था स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स आसमानी हुर्फ होते हैं जो कि आसमान की तरह फर्स्ट लाइन से लिखे जाते हैं, बट ग्रास लेटर ग्रास की तरह सेंटर की 2 लाइन में लिखे जाते हैं। एंड विच इज़ द ग्रास लेटर्स? मेरे साथ रीड कर लें, वो मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से ग्रास लेटर्स होते हैं। ए, देखिए ए भी 2 सेंटर की लाइंस में लिखा हुआ है। सी भी सेंटर की 2 लाइंस में लिखा हुआ है। एम भी सेंटर की लाइंस में लिखा हुआ है। एन भी सेंटर की 2 लाइंस में लिखा हुआ है। इट्स मीन के ये सारे लेटर्स ग्रास लेटर्स हैं। ग्रास लेटर, ऑल द ग्रास लेटर वी हैव टू राइट इन 2 लाइंस। ओके, ओ भी 2 लाइंस में लिखा गया है। आर भी 2 लाइंस में लिखा गया है। ई भी 2 लाइंस में लिखा गया है। एस भी सेंटर की 2 लाइंस में लिखा गया है। यू भी सेंटर की 2 लाइंस में लिखा गया है। वी भी सेंटर की 2 लाइंस में लिखा गया है। डब्ल्यू भी सेंटर की 2 लाइंस में लिखा गया है। एंड एक्स, जेड एंड आई, ये लेटर्स सेंटर की 2 लाइंस में लिखा गए हैं। कौन कौन से? दोबारा मेरे साथ रिपीट कीजिए। ए, सी, एम, एन, ओ, आर, ई, एस, यू, वी, W, X, Z एंड I, ये सारे लेटर्स सेंटर की 2 लाइंस में लिखे गए हैं और इनको कहते हैं ग्रास लेटर। मीन्स ग्रास भी आपकी सेंटर में होती है, इसलिए देखिए आपने देखा होगा वो थोड़ी सी ऊपर भी दिख रही होती है हमें ग्रास, है ना, सेंटर में होती है ना आसमान के और रूट्स के, इसलिए ग्रास लेटर भी वही लेटर्स होते हैं जो सेंटर की लाइन में लिखे जाएं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू राइट इन कॉपी। फर्स्ट वी राइट ग्रास लेटर। पहले हम ग्रास लेटर की राइटिंग कर लेते हैं। Say Bismillahirrahmanirrahim before started your work and mention the date. Today is 17/7/20. LEARN, learn. AND, and learn. And WRITE, write, लिखिए। लर्न एंड राइट, याद कीजिए और लिखिए। GRASS, ग्रास। ग्रास मीन घास। LETTERS, लेटर्स। लेटर मीन्स हुर्फ। ग्रास लेटर, घास वाले हुर्फ। लर्न एंड राइट, याद कीजिए और लिखिए ग्रास लेटर, घास वाले हर्फ।
तो वो मैंने कौन कौन से बताए हैं आपको। लेट्स स्टार्ट। ए सी। आप ये देखिएगा कि हम ग्रास लेटर कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। वी हैव टू राइट ग्रास लेटर ऑन in center line. M. We have to write M in 2 lines. Now next letter N. We have to write N in center lines. Now next grass letter is O. We have to write O in 2 lines. Okay. Then R. We have to write in center lines. Next letter is E. We have to write grass letter E in 2 lines. Next letter is S. We have to write in center. The next grass letter is U. We have to write U in 2 lines. Now our next grass letter is V. We have to write V in 2 lines. Now next grass letter is W. We have to write W in 2 lines. Next grass letter is X. We have to write X in 2 lines. Okay. Now next grass letter is Z. We have to write in 2 lines. क्योंकि ग्रास लेटर हमारे 2 लाइन्स में ही लिखे जाते हैं. And next grass letter is I. The grass letter is complete. मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट कर लीजिए. A C M N O R E S U V W X Z I. ओके स्टूडेंट्स, आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे. ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमने ग्रास लेटर कर लिए हैं. अब मैं आपको समझाऊंगी रूट्स लेटर के. रूट्स लेटर के लिए भी मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है. यस, दिस इज आवर रूट्स लेटर. दिस इज आवर रूट्स लेटर. देखिए स्टूडेंट्स, स्काई लेटर वो होते हैं जो ऊपर की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, 3rd लाइन तक आए. ग्रास लेटर मैंने अभी आपको बताया वो होते हैं जो सेंटर की 2 लाइन्स में लिखे जाएं. एंड नाउ रूट लेटर्स, ये देख रहे हैं आप, रूट्स कहते हैं जड़ को जो ज़मीन के अंदर होती है. कहाँ होती है? ज़मीन के अंदर. तो रूट्स लेटर वो होते हैं जो रूट्स की तरह 2nd लाइन से स्टार्ट करें और लास्ट लाइन तक लिखे जाएं. कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट द 2nd लाइन टू टिल 4th लाइन, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन तक लिखे जाएं. और वो कौन कौन से होते हैं? विच इज़ द रूट्स लेटर? मेरे साथ रिपीट कीजिए. G J P Q and Y. Which is the roots letter? G J P Q Y. Okay, students, now we have to write in notebook roots letter. First we mention the date. Today is 17/7/20. Now we start the
रूट्स लेटर। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। LEARN लर्न, AND लर्न, एन WRITE राइट, लर्न एंड राइट। याद कीजिए और पढ़िए, लिखिए। राइट मीन्स लिखिए, याद कीजिए और लिखिए। ROOTS रूट्स, रूट्स मीन जड़, जो ज़मीन के अंदर होती है। LETTERS लेटर्स मीन्स हुर्फ, रूट्स लेटर्स, जड़ वाले हुर्फ। लर्न एंड राइट रूट्स लेटर, याद कीजिए और लिखिए रूट्स लेटर। वी हैव टू राइट रूट्स लेटर। वी स्टार्ट द रूट्स लेटर on second line to fourth line. G, G, G. Now the next root letter is J. We start root letter on second line till fourth line. J, J. Now next root letter is P. We start the P, बल्कि कहना चाहिए root letter. We start the root letter on second line till fourth line. P, P, P. The next root letter is Q. We start the root letter on second line to fourth line. Q, Q, Q. The last root letter is Y. We start the root letter on second line till fourth line. Y, Y, Y. Students, these are the roots letter. These are the roots letter. मेरे साथ रिपीट कीजिए बेटा। G, J, P, Q, Y. डियर स्टूडेंट्स, हमारा नोटबुक का वर्क ख़त्म हो गया, जिसमें हमने ग्रास लेटर और रूट्स लेटर लिखा। अब हम करेंगे अपना फोनिक बुक स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फोनिक बुक्स एंड वी स्टार्ट द फोनिक बुक। ओपन योर बुक, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। आपको पता है कि एक चैप्टर हम किस तरह करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम रीडिंग करते हैं, सेकंड में हम पिक्चर देख के फर्स्ट साउंड बिगिनिंग साउंड लिखते हैं, देन फोर्थ क्वेश्चन में हम राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं, एंड फोर्थ क्वेश्चन में हम, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हम सेंटेंस पढ़कर पिक्चर देख के इसकी पूरी स्पेलिंग लिखते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट द पेज नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट द मेंशन द डेट 17/7/20। यस डियर स्टूडेंट्स, रीड विद मी। READ रीड, पढ़िए। AND एंड, और WRITE राइट, लिखिए। ANWORDS वर्ड्स, AN वर्ड्स। रीड एंड राइट, AN वर्ड्स मीन्स पढ़िए और लिखिए AN वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे।
PAN pan, CAN can, FAN fan, RAN ran, VAN van, MAN man। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा सब में AN वर्ड आ रहा है, हर एक वर्ड में AN आ रहा है। ये जितने हमारे पास वर्ड्स लिखे हैं, पैन, फैन, कैन, रैन, वैन, मैन, इन सब में AN आया है। ठीक है, फिर साथ दोबारा पढ़ लीजिए। PAN पैन, CAN कैन, FAN फैन, RAN रैन, VAN वैन, MAN man। Okay student, now the second question is WRITE write, THE the, write the, BEGINNING beginning। beginning का मतलब मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिगिनिंग, शुरू। SOUND साउंड, साउंड्स कहते हैं आवाज़ को। राइट द बिगिनिंग साउंड, लिखिए बिगिनिंग साउंड, शुरू की आवाज़। हेयर इज़ अ कॉलम जहाँ पर लिखे हैं सारे बिगिनिंग साउंड, CFMPRV। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पिक्चर पहले देखेंगे, देन इसकी बिगिनिंग साउंड लिखेंगे। हु इज़ ही? मैन। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, मैन। वी हैव टू राइट द बिगिनिंग साउंड ऑफ मैन, यानी कि M MAN man, MAN man। Now next picture is पैन, पैन जिसमें मामा एग वगैरह फ्राई करके आपको देती हैं, पैन। द बिगिनिंग साउंड ऑफ पैन, P। P हम ऊपर से स्टार्ट करके नीचे लेके जाएंगे क्योंकि ये स्मॉल P है और इसका राउंड हम लाइन से टच करता हुआ बनाएंगे। पढ़िए मेरे साथ, PAN पैन। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज वैन। We have to write the beginning sound of van, V, VAN van, VAN van। The next picture is fan, fan। We have to write beginning sound of fan, F। What is this? Can। We have to write beginning sound of can, C, CAN can। Ran। Okay student, ran। The beginning sound of ran, R, RAN ran, RAN ran। Okay students, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर डूइंग our third question। First we have to mention the date 1720। okay, जब डबल राइटिंग हो तो उसको फ़ौरन इरेज कीजिएगा और लाइन से टच करते हुए नंबर्स लिखिएगा। चलिए, रीड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स। पढ़िए और लिखिए द राइमिंग वर्ड्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइमिंग? एक जैसे अल्फाज, जो एक जैसे अल्फाज होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे या ट्रेस करेंगे। ओके, चलिए रीड विद मी। CAN कैन, MAX मैक्स। डियर स्टूडेंट, मैक्स इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ कैन? नो, मैक्स जो है वो कैन का राइमिंग वर्ड नहीं है, तो हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज PAN पैन। यस, दीज
are the rhyming words can and pen. Yes, these are rhyming words. We have to trace the rhyming words. C A N can. P A N pen. The next line is LIP lip. VAN van. Student, is this the rhyming word of van? Lip जो है क्या van का rhyming words है? Lip van. No. तो हम next word पढ़ लेते हैं. MAN man. Van man. Yes, these are the rhyming words. We have to write rhyming words. VAN van. MAN man. Now next line. Read with us. RAN ran. Students, read with me बेटा, मेरे साथ पढ़िए. RAN ran. NEB nab. Student, nab is the rhyming words of ran. क्या nab ran का rhyming word है? No. तो हम उसके अब क्या करेंगे rhyming word ढूंढने के लिए? next word पढ़ेंगे. FAN fan. पढ़ के देखिए. RAN ran. FAN fan. Yes, these are rhyming words. We have to write only rhyming words here. RAN ran. The next word is FAN fan. Okay. The third question is complete. Now start. Fourth question. Question number 4. फर्स्ट हम सेंटेंस पढ़ेंगे, देन पिक्चर देखेंगे और इसकी स्पेलिंग पूरी लिख देंगे. पिक्चर देखकर पूरी स्पेलिंग लिख देंगे इस पिक्चर की. ओके. THERE there. IS is a. There is a man. We have to write full spelling of man. MAN man. Now next sentence is he has a van. He has a van. We have to spelling of van. VAN van. The next line is he turns on the fan. फॉरेन पिक्चर देखिए, फॉरेन पिक्चर की स्पेलिंग लिखिए पूरी. We have to write spelling of fan. FAN fan. And next line is he opens a can. We have to write spelling of can. CAN can. The last line is and he cooks in a pan. We have to write spelling of pan. PAN pan. Dear students, our phonic work is complete. पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रीडिंग की. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पिक्चर देख के बिगिनिंग साउंड लिखी. एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हमने राइमिंग वर्ड्स फाइंड कर यहाँ लिखे. ओके.
4th क्वेश्चन में हमने सेंटेंस पढ़ के पिक्चर देख के पूरी स्पेलिंग लिखी। ओके, मैन की स्पेलिंग, वैन की स्पेलिंग, फैन की स्पेलिंग, कैन की स्पेलिंग एंड फैन की स्पेलिंग। नाउ आवर फोनिक बुक वर्क इज़ कंप्लीट। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ये वर्क करके मुझे पिक्चर सेंड कीजिएगा, साथ रीडिंग करते जाइएगा काम करते हुए, ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।